प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं चतराराम गोदारा, सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, अजमेर। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम फाइलम पोरिफेरा के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान की अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आपके सामने आ रहा है। इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर्स। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि संघ पोरिफेरा की जो परिचय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन। पोरिफेरा शब्द लैटिन पोरस यानी पॉर, जिसका अर्थ होता है छिद्र, थेरे टू बियर यानी रखने वाले, ऐसे प्राणी जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, यानी इनकी देह छिद्रित होती है। संघ पोरिफेरा जो शब्द है, फाइलम, हम यहाँ पोरिफेरा की बात कर रहे हैं। तो पोरिफेरा जो शब्द है वो R.E. ग्रांट ने 1836 में दिया है। इस संघ के जो सदस्य हैं वो छिद्रित देहधारी, या यूं कहें कि इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। सामान्यतः इन्हें स्पॉन्ज कहा जाता है। इस संघ के सदस्य बहुकोशिकीय उपजगत मेटाजोआ की शाखा टेराजोआ में आते हैं, यानी उपजगत मेटाजोआ की जो शाखा है टेराजोआ, उसके अंतर्गत ये आते हैं। एलिस ने 1765 में स्पंजों के शरीर में जल की धारा तथा ऑस्कुलम्स में गति के आधार पर इनकी जंतु स्वभाव की पहचान की। यानी सबसे पहले एलिस ने बताया कि ये जंतु हैं। हक्सले 1875 तथा सोलास 1884 ने स्पंजों की लाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर अन्य उच्च मेटाजोआ से अलग रखने का प्रस्ताव दिया, और आजकल हम इन्हें टेराजोआ में पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव हैं। अगर शारीरिक संगठन के स्तर की बात करें तो इनका संगठन है वो सेलुलर या कोशिकीय स्तर का होता है। स्पष्ट ऊतकों एवं अंगों का अभाव होता है। जलीय प्राणी हैं, अधिकांश समुद्रवासी हैं, कुछ अलवण जलीय भी हैं। एकल या निवही, सभी स्थानबद्ध। शरीर की आकृति फूलदान तुल्य, यानी फूलदान के समान, बेलनाकार, नली आकार, गद्दी के समान, बहुत शाखान्वित इत्यादि। यानी शरीर में विभिन्न प्रकार की आकृति, शरीर की जो आकृति है वो विभिन्न प्रकार की होती है। सममिति की बात करें तो इस संघ के जो प्राणी हैं उनमें अरीय सममिति या किसी भी प्रकार की कोई सममिति नहीं पाई जाती है। शरीर भित्ति में बाहर की ओर पिन्नेकोड्रम तथा अंदर की ओर कोइनोड्रम, बाहर की ओर पिन्नेकोड्रम तथा अंदर की ओर कोइनोड्रम, और दोनों के बीच जिलेटिनी मेसेनकाइम या मीजोहाइल, और उसमें कंकाल तत्व तथा मुक्त अमीबाब कोशिकाएं विद्यमान। यानी बाहर की ओर पिन्नेकोड्रम, अंदर की ओर कोइनोड्रम, दोनों के बीच में जिलेटिनी मेसेनकाइम या मीजोहाइल, और उसमें कंकाल तत्व तथा मुक्त अमीबाब कोशिकाएं पाई जाती हैं। शरीर में कोशिकाएं ढीली व्यवस्थित होती हैं तथा निश्चित परतों का निर्माण नहीं होता है। अतः ये वास्तविक रूप से द्विस्तरीय इनको हम नहीं कह सकते हैं। जल के प्रवाह के लिए शरीर में असंख्य औषधियां, जिनके द्वारा जल शरीर में प्रवेश करता है, नालें और कक्ष चेम्बर्स पाए जाते हैं।
शरीर से जलधारा बाहर निकलने के लिए एक या दो जल निकास द्वार या ओस्कुला विद्यमान या पाए जाते हैं, या यूं कहें ऑस्टिया के द्वारा जल प्रवेश करता है तथा ऑस्कुलम के द्वारा जल बाहर निकलता है। कॉइनोसाइट्स या कसाबित कॉलर कोशिकाएं, यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है, विशेष प्रकार के प्रकोष्ठों को आश्रित करती हैं। यानी कोइनोसाइट्स या कसाबित कॉलर कोशिकाएं विशेष प्रकार के प्रकोष्ठों को आश्रित करती है। केवल स्पंज ही ऐसे बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं जिनमें कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं। कंकाल कैल्शियमी या सिलिसियाई, कैल्शियम या कैल्शियमी या सिलिसियाई सूखों या स्पॉन्जिन तंतुओं या दोनों का मिला जुला या फिर अभाव होता है। पोषण क्रिया की बात करें तो आंतरकोशिकी या इंट्रासेलुलर संवसनांगों तथा उत्सर्जी अंगों का पूर्णतया अभाव होता है। कुछ सौजलीय स्पंजों में संकुचनशील रिक्तिकाएं विद्यमान होती हैं या पाई जाती हैं। स्पंजों में आदिकालीन तंत्रिका तंत्र यानी प्रिमिटिव प्रकार का तंत्रिका तंत्र, जिसमें तंत्रिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय कोशिकाओं का निश्चित जाल बनाती हैं, परंतु यह संदेहजनक है, यानी इनमें संदेह है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं। सभी स्पंज उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट, सभी स्पंज कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट, परंतु सभी में पर्निसिचन होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन होता है जो कि मुकुलन या जेम्यूल द्वारा होता है। यानी हम स्पंजों या पोरिफेरा के सदस्यों की बात करें जनन की तो अलैंगिक जनन जो कि मुकुलन या जेम्यूल द्वारा, और यहाँ से प्रैक्टिकल में भी प्रश्न पूछा जाता है लैंगिक जनन जो है वो युग्मक जनन या गैमेटोगोनी द्वारा सभी में पुनरुद्भवन की क्षमता, यानी इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। निषेचन आंतरिक और विदलन पूर्णभंशी होलोब्लास्टिक होता है। परिवर्धन की बात करें तो परिवर्धन है प्रत्यक्ष मुक्त पलावी एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमुला नामक पक्षमादी लार्वा द्वारा होता है। यानी परिवर्धन है वो किस प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष होता है, और परिवर्धन के दौरान जो लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है उनका नाम क्या है? एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला। थैंक यू।